नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में आधुनिक काव्य सोपान पुस्तक पढ़ रहे हैं और आधुनिक काव्य सोपान में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ रहे हैं। निराला की कविता संध्या सुंदरी हम पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में संध्या सुंदरी कविता का एक अंश हमने पढ़ा था। आज हम उससे आगे की कविता पढ़ेंगे। छायावादी कवि निराला ने संध्या के उतरने का बहुत ही खूबसूरत वर्णन इस कविता में किया है। संध्या का मानवीकरण कवि ने इस कविता में कर दिया है, जो बहुत ही अद्भुत सा दिखाई देता है। मैं आगे की कविता पढ़ रहा हूँ और उसके बाद उस कविता का अर्थ समझाता चलूँगा, उसकी व्याख्या करता आगे बढ़ूँगा। पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था उससे आगे कविता इस प्रकार है। व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में सौंदर्य गर्विता सरिता की अति विस्तृत वक्ष स्थल में धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जल्दी प्रबल में क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं और क्या है कुछ नहीं। धरती पर उतरने के बाद संध्या का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है अथवा संध्या किसको प्रभावित करती है का चित्रण कवि कर रहा है। कवि लिख रहा है कि सूर्यास्त हो जाने के बाद संध्या रूपी सुंदरी संपूर्ण आकाश मंडल में पृथ्वी लोक पर फैल जाती। व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में। कहता है संध्या रूपी सुंदरी संपूर्ण आकाश मंडल में पृथ्वी लोक पर फैल जाती है। वह शांत सरोवर निर्मल स्वच्छ छोटे कमलिनी के समूह सौंदर्य के गर्व से भरी हुई नदी के फैले हुए वक्ष स्थल धारा तथा धैर्यशाली वीर गंभीर हिमालय के कभी न टलने वाले शिखर पर विश्राम करने लगती। उत्ताल तरंगा घात प्रलयगन गर्जन जलती प्रबल में क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं और क्या है कुछ नहीं। ऊंची ऊंची लहरों के घात प्रतिघात में प्रलय काल में गर्जन करने वाले बादलों के समान प्रबल सागर पृथ्वी संपूर्ण जल आकाश हवा और अग्नि इन सभी पर सर्वत्र रात्रि छा जाती है। अर्थात ये सभी संध्या सुंदरी के निवास स्थान शरण स्थल हैं जहाँ पर वह विश्राम करती हैं। संध्या सुंदरी के आकाश मार्ग से उतरने के बाद इन सभी स्थानों पर कभी न अभिव्यक्त होने वाला चुप चुप शब्द गूंजता रहता है और शांति छा जाती है। कवि प्रश्न का उत्तर दे रहा है कि शांति एवं नीरवता के अलावा उपयुक्त सभी स्थानों पर कुछ नहीं सुनाई पड़ता, कुछ नहीं दिखाई देता है। अर्थात सर्वत्र शांति व नीरवता का वातावरण छा जाता है। कवि आगे कहता है कि मदिरा की वह नदी बहाती आती थके हुए जीवों को वह ससने प्याला एक पिलाती सुलाती उन्हें अंक पर अपने दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने अर्धरात्रि के निश्चलता में हो जाती जब वह लीन। कवि का बढ़ जाता अनुराग व्याकुल कमनी कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। संपूर्ण संसार को प्रेम सौंदर्य और कल्पनाओं के सुख में डुबो देने वाली संध्या के बाद आने वाली रात्रि का प्रभावी निरूपण कवि कर रहा है। कवि रात के रूप में परिवर्तित संध्या सुंदरी का वर्णन करता कह रहा है कि मदिरा की वह नदी बहाती आती थके हुए जीवों को वह ससनी प्याला एक पिलाती। कि वह संध्या रात्रि में परिवर्तित होते ही नशे की शराब की एक नदी बहाती हुई दिन भर के थके हुए जीवों को प्रेम पूर्व तरीके से नींद का एक प्याला पिलाकर अपनी गोद में सुला देती है।
जब वह संध्या आधी रात निश्चल होकर लीन हो जाती हैं, तब अपनी गोद में सोए हुए प्राणियों को गहरी निद्रा में अनेक अगणित मीठे मीठे सपने दिखाती है। सुलाती उन्हें अंक पर अपने दिखलाती, फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने। और आगे कवि कहता है, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहा कुल कमनी कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। कि जब वह संध्या आधी रात में निश्चल होकर लीन हो जाती, तब अपनी गोद में सोए हुए प्राणियों को गहरी निद्रा में अनेक अगणित मीठे मीठे सपने दिखाती। ऐसे शांत प्रेमपूर्ण परिवेश में विरह व्यथा से पीड़ित कवि का प्रेम बढ़ने लगता है और वह अपने मधुर प्रिय कंठ से वियोग की पीड़ा के अनुभवों को विहाग नामक राग में अलापने लगता है, लिखने लगता है, प्रस्फुटित करने लगता है। इस तरह संध्या सुंदरी के अंत के साथ ही कवि की प्रेम से भरी विरह पीड़ा बढ़ जाती है और अनायास ही उसके कंठ से विरह का राग निकल पड़ता है, फूट पड़ता है। निराला ने इस कविता में दिखा कि संध्या सुंदरी को रात्रि में परिवर्तित होते ही मदिरा की नदी तथा माँ कहकर उसे सम्मान दिया। इस कविता में मानवीकरण, अनुप्रास, अलंकारों से भाषाओं के संप्रेषण तथा चित्रात्मकता की शक्ति आ गई है। कवि सुलभ व्यथा का चित्रण प्रेम के गीतों में फूटना सच्चे कवि की साधना का सूचक होता है। और कवि यहाँ पर इसीलिए कहता है कि कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहा कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। ये कवि का सौंदर्य बोध और अनुराग प्रकट करता है। तो इस पूरी कविता में हम देखते हैं कि कविता का संध्या के प्रति जो मोह है और संध्या का जो खूबसूरत वर्णन किया है और उसको मानवीकरण के साथ प्रस्तुत किया है, ये कवि की श्रेष्ठता इस कविता में है। यहाँ आकर ये कविता समाप्त होती है। इस कविता में अगर कहीं कुछ समझ नहीं आया तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।